खुद शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। बी डी कल्ला साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। धन्यवाद, नमस्कार। जी जी। तो आखिरकार क्या वजह रही कि ये फैसला लेना पड़ा कि लेवल 2 की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी जाए? में तो कोई पेपर के बारे में कोई शिकायत नहीं थी, ना कोई गुंजाइश थी। तो L1 के जो 15,000 पद हैं उनको इस रीट की परीक्षा के आधार पर भर लिया जाएगा। जहां तक L2 के 16,000 पद जो भरे जाने थे उसके बारे में पेपर आउट के बारे में जिस तरीके से एसओजी ने रिपोर्ट्स दी, इसमें आपने देखा होगा कि बहुत ही निष्पक्ष तौर से जांच हुई और जांच होने के बाद कई स्तरों पर कई प्रकार की बातें उठने लगी। तो आज कैबिनेट ने बहुत गंभीरता पूर्वक इस पर विचार किया और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि उनका एक निष्पक्षता का और ये कहना चाहिए कि सारे लोगों को ये लगे कि जो भी फैसला वो लेते हैं वो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी एकदम सही फैसला लेते हैं। तो उन्होंने पोस्ट रीट में पोस्टें बढ़ाने की बात हो रही थी कि 20,000 पद और बढ़ाए जाएं। तो उन्होंने एक तरीके से L2 का पेपर जो है वो रद्द कर दिया है और आने वाले वक्त में लगभग 30,000 पद बढ़ाकर और रीट की परीक्षाएं जो हैं L2 के लिए दोबारा होंगी और उसमें L1 के भी पद यदि कोई और बढ़ रहे होंगे तो उसके लिए भी उसको नए सिरे से होगी। लेकिन बी डी कल्ला साहब, जो नई परीक्षा होगी उसमें ये जो बात है जांच को लेकर के अभी भी विपक्ष जो है वो इसी बात पे अड़ा है कि जांच एसओजी से नहीं सीबीआई से हो। हाँ, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें कोई तथ्य नहीं है। एसओजी ने बहुत गंभीरता से जांच की है और जांच के परिणाम सबके सामने हैं। कुछ लोगों को और जिन लोगों ने गैंग बना करके पेपर आउट करने की कोशिश की वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। बहुत कम लोगों के बीच में ये पेपर आउट हुआ और उन सब लोगों को डिबार किया जा रहा है। नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम एसओजी की जांच पर भरोसा कर ही नहीं सकते। हेलो साहब, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पर प्रश्न उठा रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे प्रति प्रश्न किया कि उनके पास ये सूचनाएं कहां से आ रही है। क्या वे स्वयं जिन लोगों ने पेपर आउट करने में सहयोग किया उनके तार क्या इससे जुड़े हुए हैं, उसके बारे में भी वो प्रकाश डालें। देखिए, इसमें केवल मात्र जो व्यक्ति एक तरीके से सेलेक्ट हुए हैं उनको दोबारा परीक्षा में बैठना पड़ेगा। बाकी लाखों लोग जो इस बात की मांग कर रहे थे कि नीट की परीक्षा का पेपर आउट हुआ है दोबारा मौका दिया जाए, उनको सबको मौका मिल जाएगा। और आगे L2 के पेपर जो पहले भारत सरकार की भी गाइडलाइन है कि इसको तो केवल पात्रता की परीक्षा माना जाए और उसके बाद विषयवार परीक्षा ली जाए। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम L2 की परीक्षाएं जब एक तरीके से घोषित करेंगे तो उसमें इसको पात्रता परीक्षा रखकर और फिर विषयवार इम्तिहान लिए जाएंगे ताकि एकदम सही डिसीजन हो सके। निश्चित रूप से परीक्षाओं में जो लोग बदमाशी करते हैं या गैंग बना करके जिस तरीके से करते हैं उनके ऊपर एक हाईकोर्ट की जो रिटायर्ड जज है उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है वो सख्त कानून बनाने का काम करेगी और जो सुझाव देगी उसके अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति आइंदा ये हिमाकत नहीं करेगा कि प्रश्न पेपर को आउट किया जाए और जो पेपर आउट करेंगे उनके मतलब सख्त से सख्त सजा देने के प्रावधान उसमें होंगे। ये बात जो शिक्षा विभाग है वो बड़ी परीक्षा ये कराता है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को कैसे सुदृढ़ करेंगे, उसकी व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी? प्रशासनिक लैप्सेस नहीं रहे, इसके लिए प्रशासनिक ढांचे को पूरा चुस्त दुरुस्त करके और संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर काम किया जाएगा और जो प्रशासनिक लैप्सेस रहे हैं उनको दूर किया जाएगा। आगे में परीक्षाओं की बात करें, बाकी और भी परीक्षाएं हैं, ना सिर्फ रीट केवल की
कही है, बात कही जा रही है जेपी द्वारा, जेएनयू में भी आरोप लगे, तो ऐसे में इन बाकी परीक्षाओं की का एसओजी की तरफ से जांच होनी चाहिए। नहीं, जिन परीक्षाओं में कोई एक तरह से मांग की जाती है या कोई मान लीजिए कोई तरह का अंदेशा होता है, उसकी तो जांच की आवश्यकता नहीं है। जिन पेपर्स के बारे में कोई पुख्ता सबूत दे अथवा कोई मान लीजिए मांग करे कि ये पेपर जो है इसमें कोई पेपर लीक आउट हो गया है, उसी की जांच होनी चाहिए, वरना 15,000 जो पद रखे गए हैं, जो कहा कि आपने ये जारी रहेंगे, कब तक नियुक्ति मिल जाएगी इसमें? डेट 2022 उनसे 15,000 15,500 पदों के बारे में हमने काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशंस मांग ली है और 9 फरवरी उसकी लास्ट डेट थी। अब निदेशक शिक्षा विभाग उनकी काउंसलिंग करके और जल्दी से जल्दी उनकी भर्ती करने रहे। पहले चरण में हाँ, निश्चित। पात्रता परीक्षा होगी, दूसरे चरण में विषयवार भर्ती परीक्षा होगी। नहीं, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी रीट की परीक्षाएं रीट फॉर्म लेवल भरने की के भर्ती बाद जारी रहेगी। जितने न्यूनतम समय में हो सकती है कराने का प्रयास करेंगे। 15,500 पदों पर मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। वो तो एक्चुअली में जैसे जिन किसी को भी हम ये जिम्मेवारी देंगे वो उनका विषय है कि उनको कैसे परीक्षा पेपर कराना है। लीक में अब तक हम लोग तो 25 लोग एजेंसी गिरफ्तार। नियुक्त कर देंगे कि कौन कराएगा अब और तक कौन भी कराने के बाद 16 ये उनका लाख विषय है कि वो रुपए की किस तरीके से रिकवरी कराएं। लेकिन ये बात निश्चित है कि अब ये एक चरण में नहीं होकर के 2 चरणों में होगी। रीट का लेवल 2 जो है उसमें पहली जो परीक्षा होगी वो पात्रता परीक्षा होगी और पात्रता परीक्षा के बाद जो व्यक्ति पत्र देने होंगे। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बड़े मगरमच्छों को बचा रही कांग्रेस सरकार, बड़े मगरमच्छ बचा रही है। ना नहीं है, बीजेपी तो क्या उनके पास कोई नॉन इशू को इशू बनाने का काम है, उनके पास कोई इशू है नहीं। इनके वक्त में इनको पूछो यूपी में पत्र क्यों आउट हो गया, प्रश्न रीट पत्र क्यों लेवल आउट हो 2 गया। की परीक्षा